हेलो फ्रेंड्स, आई एम योगेश वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल योगेश द डिजिटल गुरु। फ्रेंड्स, आज हम वर्ड एक्सेल के अंदर कुछ ट्रिक सीखेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सेल से। फ्रेंड्स, मैंने एक कॉलम के अंदर कुछ डेट्स लिखी है और मैं चाहता हूँ हर एक डेट के सामने उसका पर्टिकुलर डे आ जाए। यानी अगर 6 मई को कौन सा डे था, 7 मई को कौन सा डे था, 8 मई को कौन सा डे था, संडे था, मंडे था या ट्यूसडे था। तो उसके लिए कमांड होती है। चलिए शुरुआत करते। कमांड है इजिकल टू टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे और इस पर्टिकुलर डेट को हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा का साइन देंगे। उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे और 4 टाइम डी डेट के लिए टाइप करेंगे, राइट करेंगे। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा से इसको क्लोज कर देंगे और ब्रैकेट को भी क्लोज कर लेते हैं। एक बार और ध्यान से देख लीजिए आप। मैंने लिखा इजिकल टू टेक्स्ट, फिर पर्टिकुलर डेट को मैंने सेलेक्ट किया और फिर डबल इन्वर्टेड कोमा से मैंने डी को ओपन और क्लोज कर दिया। तो चलिए इसके बाद मैं एंटर का बटन दबा देता हूँ। तो 6 मई को जो भी पर्टिकुलर डे था वो आ चुका है। इसी तरह मैं 7 मई को देखता हूँ। 7 मई को क्या डे था, इसके लिए वही कमांड हम रिपीट करेंगे। इजिकल टू टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करूँगा, मैं पर्टिकुलर डेट को मैं सेलेक्ट करूँगा, कॉमा दूंगा। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करूँगा और 4 टाइम डी टाइप करूँगा और डबल इन्वर्टेड कोमा से इसको क्लोज कर दूंगा और ब्रैकेट को भी क्लोज कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं 7 मई को संडे था, ये आ चुका है। अब नेक्स्ट कमांड सीखते हैं, 1 सेल टू अनदर सेल। फ्रेंड्स, मैंने 2 कॉलम बना रखे हैं। फर्स्ट कॉलम के अंदर मैंने नेम दे रखा है और सेकंड कॉलम के अंदर मैंने सरनेम दे रखा है। अब मुझे करना क्या है, थर्ड कॉलम के अंदर मुझे, इस थर्ड सेल के अंदर मुझे फर्स्ट सेल और सेकंड सेल का डेटा कंबाइन चाहिए। यानी मैं चाहता हूँ थर्ड सेल के अंदर अखिलेश शर्मा कंबाइन होके आए। तो इसके लिए एक कमांड है इजिकल टू, मैं फर्स्ट सेल को सेलेक्ट करता हूँ और एंड का साइन लगा दूंगा। उसके बाद मैं डबल इन्वर्टेड कोमा ओपन करता हूँ और मैं उतनी स्पेस दूंगा जितना मुझे इन 2 वर्ड्स के बीच में चाहिए। फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाता हूँ और एंड का साइन लगाऊंगा और सेकंड वाले सेल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं एंटर का बटन दबा दूंगा। तो आप देख रहे हैं दोनों सेल का डेटा कंबाइन होके आ चुका है। चलिए एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। इजिकल टू, मैं फर्स्ट सेल को सेलेक्ट करूँगा, एंड का साइन लगाऊंगा। उसके बाद मैं डबल इन्वर्टेड कोमा को ओपन करूँगा, स्पेस दूंगा। स्पेस देने के बाद में फिर मैं डबल इन्वर्टेड कोमा को यहाँ क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद मैं एंड का साइन लगाऊंगा और सेकंड वाला सेल जिसको मुझे कंबाइन करना है सेलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर का बटन दबा दूंगा। तो देखिए ये दोनों सेल की जो वैल्यू है थर्ड सेल के अंदर कंबाइन होके आ चुकी है। अच्छा फ्रेंड्स, अब मैं वर्ड के अंदर एक आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ। वर्ड के अंदर मैंने ये 3 पैराग्राफ बना रखे हैं। मैं चाहता हूँ ये तीनों पैराग्राफ अभी स्मॉल लेटर के अंदर है, ये कैपिटल लेटर के अंदर आ जाए। तो बेसिकली होता क्या, हमें कैपिटल लेटर के अंदर अगर हमें लेना होता है तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं और नॉर्मली हम क्या चेंज केस के अंदर जाते हैं। वो चेंज केस के अंदर ऑप्शन है अपर केस, तो अपर केस को सेलेक्ट कर लेते तो हमारे कैपिटल लेटर में आ जाते हैं। इसी तरह अगर हमें स्मॉल लेटर में लेना हो तो हम पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद चेंज केस में आके लोअर केस में ले लेते हैं। लेकिन अगर हमें इमीडिएट स्मॉल लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट करना हो या कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर के अंदर कन्वर्ट करना हो तो इसके लिए बहुत अच्छी शॉर्टकट की है। जिसको आपको करना हो, मान लीजिए मुझे फर्स्ट पैराग्राफ को करना हो तो मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लूँगा और कीबोर्ड में से कंट्रोल शिफ्ट
और कंट्रोल शिफ्ट और ए का बटन दबाऊंगा। तो ये जो आप देख रहे हैं पैराग्राफ कैपिटल लेटर में आ चुका है। देखिए कैपिटल लेटर के अंदर आ चुका है ये। अगर मुझे वापिस इसी पैराग्राफ को स्मॉल लेटर के अंदर देना हो तो मैं सेलेक्ट कर लूँगा पूरे पैराग्राफ को और वही कमांड मैं रिपीट करूँगा कीबोर्ड में से कंट्रोल शिफ्ट और ए का बटन। तो देखिए स्मॉल लेटर में आ चुका है। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट ए का बटन दोबारा दबाऊंगा कैपिटल लेटर में, कंट्रोल शिफ्ट ए का बटन दोबारा दबाऊंगा तो स्मॉल लेटर में आ जाएगा। एक और मैं आपको ट्रिक बताना चाह रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमें पीसी को शट डाउन करना होता है, तो हम करते क्या है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद शट डाउन वाले बटन पे हम क्लिक करते हैं। लेकिन अगर आप इमीडिएट आपको कंप्यूटर शट डाउन करना हो तो आप इसका एक शॉर्टकट बना सकते हैं। शॉर्टकट बनाने के लिए हम डेस्कटॉप पे माउस का राइट क्लिक करेंगे और न्यू ऑप्शन पे जाएंगे। न्यू ऑप्शन पे जाने के बाद में शॉर्टकट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा शॉर्टकट का। ये डायलॉग बॉक्स खुल चुका है। इसके अंदर आपको एक कमांड देनी है। कमांड है शट डाउन। शट डाउन के बाद में आपको फ्रंट स्लैश लगाना है, फिर आपको एस टाइप करना है, फिर आपको स्मॉल टी टाइप, फिर फ्रंट स्लैश लगाना है, फिर स्मॉल टी टाइप करना है और स्पेस देके आपको 0 टाइप करना है। नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ आपको नेम देना, उसको टाइटल देना है। मैं टाइटल दे देता हूँ शट डाउन। मैंने यहाँ टाइटल दे दिया है शट डाउन। अब मैं नेक्स्ट फिनिश बटन पे क्लिक करूँगा। फिनिश बटन पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं शट डाउन का शॉर्टकट आप बन चुका है। अब इसको मुझे आइकन देना है तो मैं शट डाउन वाले शॉर्टकट पे माउस का राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाऊँगा। प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाने के बाद में एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इसके अंदर शॉर्टकट वाला टैब है। अब आपको चेंज आइकन वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको ये आइकन सेलेक्ट करना है, यहाँ से ओके कर देना है, अप्लाई। अब आपको अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करना है, फिर ओके वाले बटन पे क्लिक करना है। मैं अप्लाई और ओके वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं शट डाउन का शॉर्टकट क्रिएट हो चुका है। अब मुझे जब कभी भी कंप्यूटर को शट डाउन करना होगा तो मैं सिर्फ सिंगल क्लिक से इसको शट डाउन कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ और सीखेंगे। थैंक यू।